नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी अपडेट में दोस्तों बात होगी महाराष्ट्र के एक गांव ने लिया बड़ा फैसला, खुद ही करवाएंगे बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग, आएगी सच्चाई सामने निकल के। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट है, ये भी बताएंगे। और चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने की बड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है, ये भी बात होगी दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने मुश्किलें बढ़ा दी है, भाजपा की लगातार अड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। दोस्तों आज संसद घेराव का कार्यक्रम है, किसानों की तरफ से हाई अलर्ट यहां पर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। किसान दिल्ली कूच की तैयारी में एक एक करके दोस्तों चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी देश के अन्नदाता किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट फार्मर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट है बताते चले दोस्तों, खबर आ रही है आज संसद का घेराव करेंगे किसान, नोएडा में हाई अलर्ट, कई रास्तों को यहां पर बंद किया गया। जी हां दोस्तों, आज किसान संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर के एक मार्च निकाला जा रहा है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर के कई मार्गों पर जाम की स्थिति बन सकती है। इस समस्या को निपटने के लिए यहां पर पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। यह भी खबर आ रही है कि इस समय संयुक्त किसान मोर्चा के तहत हजारों किसान राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं। किसानों की 3 मुख्य मांगे सामने निकल के आई हैं: 4 गुना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और 10% विकसित भूखंड का लागू होना, और इसके साथ ही एमएसपी भी लागू की जाए। ये भी मांग यहां पर उठाई जा रही है किसानों की तरफ से। और आज यहां पर संसद घेराव का कार्यक्रम है किसानों की तरफ से। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है, आप लोग किसानों के प्रदर्शन में यहां पर उनके समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों हाँ या ना में अपनी राय जो भी हो जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों, चौंकाने वाली अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव मरकडवाड़ी में मतपत्रों से दोबारा से मतदान करवाया जाएगा। गांव के लोगों को ईवीएम नतीजों पर पूरी तरह से संदेह है, इसलिए वे यहां पर कल दोबारा से मतदान करवाएंगे, जिसमें गांव के सभी लोग यहां पर वोटिंग करेंगे। यह एक बहुत अच्छी पहल है जब सरकार और यहां पर सभी लोग मिले हुए हैं। मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग की मिलीभगत नजर आ रही है, इस बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही जरूरी कदम है जो गांव वाले उठा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमने ईवीएम में वोट डाला तो हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो यहां पर हमारे गांव में ज्यादातर वोट या सभी वोट भाजपा के ही पक्ष में आखिर कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जब गांव के लोग ही इस तरीके के दावे कर रहे हैं तो कई तरह के गंभीर सवाल ईवीएम पर खड़े होना लाजमी भी हो जाता है। अब उसी गांव के लोग खुद ही बैलेट पेपर के जरिए यहां पर वोट डालेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर कहां पर गड़बड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल ईवीएम हटाओ देश बचाओ रैली में 1.5 लाख से भी अधिक लोग दोस्तों शामिल हुए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन दिन पर दिन बड़ा अब होता जा रहा है। देश की जनता खुले तौर पर ईवीएम हटाओ के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में रामलीला मैदान में यह आंदोलन हुआ जिसमें 1.5 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए। ईवीएम विरोधी क्रांति शुरू हो चुकी है। दोस्तों आप लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन के समर्थन में खड़े होंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जो भी हो बताइएगा। अगर समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। बीजेपी कभी ईवीएम से वोट चुराती है तो कभी चुने हुए विधायक ही चुरा लेती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक सभा में कहा कि कभी भाजपा ईवीएम से वोट चुराती है तो कभी चुने हुए विधायकों को ही चुरा लेती है, कभी पेंशन चुराती है तो कभी किसानों की एमएसपी चुराती है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम साथ मिलकर के लोकतंत्र को बचाएं और भाजपा को हटाएं, ये यहां पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट में जाएगा क्या पूरा मामला, हो चुकी है बड़ी तैयारी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में आने के बाद विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत पर। जानकारी के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के नेता इसको लेकर के आंदोलन की तैयारी में है। इसी कड़ी में राज्य में हुए चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट का रुख भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 से भी ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हालांकि ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस दौरान वो यहां पर वीवीपैट की जांच और ऑडिट करने की मांग यहां पर करेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर दोस्तों बताते चले कि महाराष्ट्र में कई उम्मीदवारों ने की है ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग। जांच प्रक्रिया के लिए सामूहिक रूप से 66 लाख रुपए से भी ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है। इसमें यहां पर अब ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा और पूरी पर्चियों का मिलान होगा दोस्तों, और सच्चाई सामने निकल के आएगी। यानी कि एमबीए ने ये एक बड़ा कदम दोस्तों उठा लिया है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चले, एकनाथ शिंदे लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, नहीं मान रहे एकनाथ शिंदे। अब बोले लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को सीधे तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो उनकी पार्टी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दोनों को केवल बाहरी समर्थन देगी। ये यहां पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा दोस्तों यहां पर किया है। इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट है वो बताते चले, यूपी के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव ने पूछा है कि जगह जगह मस्जिदों के नीचे शिव मंदिर ढूंढने वाले बीजेपी के लोग कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से आजाद कराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। बीजेपी के लोग तुरंत धावा बोले और कैलाश मानसरोवर को मुक्त करा ले चीन से। चीन का नाम तो सुनते ही अंध भक्तों की यहां पर सिटी पिटी गुम हो जाती है और साहब के मुंह से तो कभी चीन का नाम भी नहीं सुनाई देता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहां पर भाजपा के जो नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, इतनी हिम्मत कर पाएंगे? ये यहां पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से दोस्तों हमलावर नजर आए हैं भाजपा पर। कुल मिलाकर के भाजपा लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटी रहती है, यह अखिलेश यादव का कहना है। इतना ही नहीं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने अडानी और मोदी से डील कर ली है क्या, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अडानी मामले में बाकी विपक्ष का साथ नहीं देंगे। इसका मतलब है जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने में पहली कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के कई केस यहां पर ईडी के पास में चल रहे हैं। लेकिन अब महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले और जवाहर सरकार क्या करेंगे। राहुल गांधी के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जब साथ ही दल ही दगाबाजी पर उतर आएंगे तो उनकी लड़ाई का आखिर क्या होगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी का दोहरा रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो टीएमसी इंडिया गठबंधन में है, राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि हम अडानी के मुद्दे में यहां पर कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। दोस्तों ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।